दिन में आपके यहाँ ये डिसीज आने वाला है, आपको इतना पानी अभी तुरंत देना चाहिए, ट्यूब चालू करिए। तो नेचुरली मेरा 50% फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम होता है, 50% पानी भी कम लगता है और प्रोडक्टिविटी और 50% बढ़ती है। तो आप गन्ने का उत्पादन जब आपका यूपी में अभी बढ़ा, क्योंकि जब उन्होंने बीज बदल दिए, मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैं अध्यक्ष था तब मैंने वहाँ के लखनऊ के इंस्टीट्यूट में गया, मैंने उनको वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट भेजा था। और वहाँ के बाद आपका जो शुगर का ये जो परसेंटेज था वो 9.5 था, 11.5 है। ये बढ़ने का कारण ये हुआ कि उन्होंने जात बदल दी। अब ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अभी नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर आए, नैनो डीएपी भी आए। अब उसके कारण ये हुआ कि पहले तो 1 फीट तक जब क्रॉप आता है तो हमको तो केमिकल फर्टिलाइजर और दे रहे, सब गन्ने में तो फैला नहीं है। और उसके बाद मैंने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खाद यूज किया, डीएपी भी, उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसमें जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया उसी कंपनी का आप खरीदी करिए। तो आज नेचुरली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो एग्रीकल्चर की बात जब आप करते हैं ये कि भाई इलेक्ट्रिक में इतनी इफिशिएंट, ये सब ये सही मुद्दे, पर देश का क्या होगा? तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन जो दिल्ली में बैठी है और आपके साहब लोग जो है, इनका एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्याज की कीमत बढ़ेगी तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर। शुगर का तो आपने ऐसा बना है कि मैं हमारा कहता हूँ, जो पिछले जन्म में पाप करता है तो एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर फैक्ट्री। अब आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप 4 साल से, आपके पहले जो भी सरकार आई, मायावती की थी, मुलायम सिंह जी की थी, हर साल ये रेट बढ़ाते हैं। अब गन्ने का रेट इन्होंने इतना बढ़ाया कि ब्राजील में शुगर की कॉस्ट 26 रुपए किलो आती है और हिंदुस्तान में 33-34 रुपए किलो आती है, और हर साल रेट बढ़ा रहे हैं। और हम लोग कंज्यूमर को शुगर सस्ती मिलनी चाहिए करके हमने काम किया, इसके हमने बढ़ाते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री, आप यूपी के इसमें मात्र इथेनॉल नहीं आता सर, आप लोग सो नहीं सकते थे, क्योंकि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां शुगर केन मेन क्रॉप है, क्योंकि वो क्रॉप इसलिए कि लोगों में सबसे सिक्योर क्रॉप, और उसके ऊपर इकोनॉमी है पूरी यूपी की। तो 100% अगर शुगर मिल सिस्टम हो, बंद पड़ी काफी, और ऐसा ही चलता रहेगा तो शुगर मिल चल नहीं पाएगी। क्योंकि इसका कारण ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 99 रुपीज में फिनिश प्रोडक्ट बेचो, वही तो चल सकता है क्या धंधा? मैं कोई शुगर मिल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोशल थिंकिंग से मेरे क्षेत्र में मुझे दुर्बुद्धि हुई, और मैं कोई मालिक नहीं हूँ, शेयर होल्डिंग किसानों का 4 शुगर मिल चलाता हूँ। अब मैं बंद करना चाहता हूँ, बंगाल में बेचना भी चाहता हूँ, और कम से कम 4 लोकसभा और 20 एमएलए चुनाव आ जाएंगे, अब 4 सब बीजेपी के है। मेरे सामने प्रॉब्लम है कि चुनाव हारूं तो क्या करूं, ये फूड वर्सेस फ्यूल, ये हमारे यहाँ केडकर साहब थे, बहुत अच्छा विद्वान थे, उन्होंने किताब लिखी और उसमें पहली बार उन्होंने अटल जी सरकार के समय फूड वर्सेस फ्यूल की बात की। हम चावल में वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे। हमारा प्रॉब्लम एक समय ऐसा था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, ये हमारे देश की समस्या थी। आज हमारे देश की समस्या है सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। यानी पंजाब और हरियाणा में चावल रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने रेलवे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं और एमएसपी से नीचे जाकर सरकार खरीदी कर रही है। अब सरकार एमएसपी के नीचे जाकर जो खरीदी करती है उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकती है वो बताना उचित नहीं है। मीडिया वाले कल मेरे नाम से लिखेंगे। तो आज प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में हमारे जीडीपी ग्रोथ में 50-54% contributes from service sector, 20-24% from
manufacturing sector, and 14% only from agriculture and allied sector. पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर वो 50 से 60% है, और इसलिए इम्बैलेंस हुआ है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ शहरों में लोग की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एग्रीकल्चर वायबल नहीं है। इनकी एजेंसी ले लो और तुम ही तुम्हारा इथेनॉल कंज्यूम करना शुरू करो। अभी एक दिल्ली आईआईटी में इथेनॉल में 7% पानी डालकर उन्होंने स्टोव बनाया। अब उसका इकोनॉमिक्स, जब मैंने वाला पहले इकोनॉमिक्स बताओ, तो कमर्शियल गैस का रेट जो है सब्सिडी वाला अलग है और कमर्शियल अलग है। तो ये इथेनॉल वाला जो गैस जो है वो कमर्शियल गैस की तुलना में सस्ता है। तो वो अगर बड़े बड़े स्टोव बना कर इथेनॉल देते हो सिलेंडर में हम लोग, तो इथेनॉल उसमें यूज होगा। फिर 450 करोड़ ये जो टावर है जो डीजल फूक रहा है उसमें यूज होगा। मैंने खुद स्कैनिया की 15 बसेस हमारे शहर में पायलट प्रोजेक्ट करके 100% इथेनॉल पर चली, एक भी बार बंद नहीं पड़ी, नो पोल्यूशन। इम्पोर्टेंट है जो आज आपने बायो विटामिन, जिसके लिए बायोचार, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है सर। मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि हम तो लोग पॉलिटिशियन हैं, हम तो जनता चिंतित